अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उन कलिमात के जरिए जब रब से माफी मांगी तो रब ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। अब वो कलिमात कौन से थे? एक जिस तरह मैंने अभी बयान किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, एक तो ये वाली दुआ जो कुरान मजीद में है, ये अल्फाज थे। और दूसरा उलमा ने ये बयान फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए और कई साल तक अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, बिल आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से रब की बारगाह में दुआ की। रब ने फरमाया, आदम ये मोहम्मद कौन है जिनके वसीले से तुमने दुआ की है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, बारी ताला जब तूने मुझे पैदा फरमाया था तो मैंने जब निगाह उठाकर देखा तो अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मौला मैं समझ गया कि तेरी बारगाह के अंदर एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी जात है जिसका मकाम और मर्तबा तेरी बारगाह में बहुत बुलंद है, बहुत आली है। तो या अल्लाह मैं उस मोहम्मद के वास्ते से तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूं कि जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ रखा है, या अल्लाह उस मोहम्मद के वास्ते से मेरी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और फरमाया, आदम अगर मैंने उस मोहम्मद को पैदा ना फरमाना होता तो मैं ना तुझे पैदा करता ना कायनात को पैदा फरमाता। मैंने उस मोहम्मद के लिए सब कुछ पैदा फरमाया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई और जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर रब की बारगाह में वसीला पेश किया, दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया।